हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एमए हिस्ट्री में जो भी बच्चे हैं जो भी सेकेंड ईयर में है जिनके पास MHI 108 या फिर 08 हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इन इंडिया के कोड का सब्जेक्ट है, जिनका भी 2 जून को एग्ज़ाम है। ये क्वेश्चन पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो है मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स लेके आई हूँ, वो भी बायलैंग्वेज लैंग्वेज में, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में। एंड जो मैं क्वेश्चंस वगैरह लाई हूँ ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेसिस है। मतलब आप देखिए, मैंने जो भी क्वेश्चन लिए ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट है, वही क्वेश्चंस लिए और मैंने हर क्वेश्चंस के आगे मेंशन कर दिया है कि वो प्रीवियस ईयर किस ईयर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये देखो 2013, 16 एंड 21 में आया है। जो सेकेंड क्वेश्चन है अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये जो है 2014, 17 एंड 2022 में आया हुआ है ना। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन, वो आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका 2015, 18 और 23 में रिपीट हुआ है। ऐसे ही करके आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ना, उसके आगे मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है कि ये क्वेश्चन किस ईयर में रिपीट हुए हैं। एंड मैंने रिपीटेड के साथ इस बात का ध्यान रखा है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एंड द लास्ट मेन थिंग कि एज अ मास्टर स्टूडेंट आपको अपने आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है कि एग्जामिनर सिर्फ ऊपर से एक नज़र मारते ही आपको अच्छे मार्क्स दे दे और आप 80% मार्क्स गेन कर ले, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने सारे कॉपीज़ को एक एक लाइन पढ़ के मार्क्स दे। तो मैंने आंसर को भी ऐसे ही मेंटेन किया है। जैसे कि ऐसे आप एक क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस आंसर को सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। एज अ मास्टर स्टूडेंट आपको अपने आंसर में 2 चीज़ें मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक जो कि स्टार्टिंग में आपको देना होता है, और एक होता है कंक्लूजन जो कि आपको एंड में शो करना होता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखा है तो जो भी एग्जामिनर है वो बहुत खुश हो जाता है और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देता है। एंड द मेन एंड लास्ट थिंग कि आपको जो है अपने आंसर पैराग्राफ में नहीं देने होते, की पॉइंट्स में देने होते हैं, या फिर पॉइंट्स को हाईलाइट करके उनको पॉइंट्स में लिखना होता है। जैसे कि मैंने दिया है, मैंने सबसे पहले की पॉइंट्स लिखे। जैसे ये जो पॉइंट्स है ना, आप ऐसे कर सकते हो, एक गोला लिखा, इसमें मुख्य बिंदु लिखे, एंड इधर आपने लिख दिया वन अधिनियम, इधर लिख दिया वनों का वाणिज्यिक दोहन, यहाँ लिख दिया आदिवासियों का प्रभाव, जो भी रीज़न है ना वो सारी चीज़ें लिख दी। एंड उस पॉइंट को एक हाईलाइट करके टॉपिक के रूप में लिखा, एंड उस पॉइंट को आपने आगे 5 से 6 लाइन में डिफाइन किया। अगर आपने अपने आंसर्स को ऐसे मेंटेन किया ना, तो एग्जामिनर ना आपको बिना पढ़े ही, एक आंख मारते ही, मतलब एक नज़र घुमाते ही आपको बहुत अच्छे से मार्क्स देगा और वो समझ जाएगा स्टूडेंट बहुत अच्छा है। क्योंकि एग्जामिनर पूरा एग्ज़ाम दे एक एक लाइन पढ़ेगा नहीं और वो सिर्फ एक नज़र ही मारता है। तो मैंने भी उसी तरीके से आपको अपने आंसर रिप्रेजेंट किया है। ये देखो टॉपिक्स लिए, उनको फिर डिफ़ाइन किया है हाईलाइट करके, हेडिंग लिखा है और फिर उस पॉइंट को डिफ़ाइन किया है। एंड लास्ट में मैंने आप लोगों को कंक्लूजन भी दिया है और स्टार्टिंग में